ऐसा लिखिए, दिस चैप्टर डिपेंड्स ऑन फार्मूले ओनली एंड प्रैक्टिस। मतलब आपको फार्मूले याद होने चाहिए और उलझे उलझे क्वेश्चन में आपको ये याद आ जाना चाहिए कि अरे इसमें करना क्या है। तो आपके पास एसएल लोनी है ट्रिग्नो की घर पे, तो मैंने पिछली क्लास में एक्सरसाइज दी थी एक 9 शायद है ना, 20 एक्सरसाइज 20 चैप्टर 9 था शायद है ना, वो कर ली होगी तो अच्छी बात है ना, नहीं करी हो तो भी अच्छी बात है, मगर इसकी प्रैक्टिस आप 39 ईयर से करना। और 39 ईयर में ट्रिग्नोमेट्री फुल एक साथ दी हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अलग है, तो अच्छी बात है। अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन पहले करेंगे। लिखना भाई, तो सबसे पहले लिखिए साइन रूल, SINE रूल, साइन रूल ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं 11th वालों को जब पढ़ा रहा था तो पूरे 2 घंटे सिर्फ मैंने फार्मूले पढ़ाए और उनको अलग अलग कहानियों से उनको याद करवाए। मगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके बैच में समय बचाते हुए मैं डायरेक्ट फार्मूले लिख रहा हूँ, आपको पहले से याद होंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करवाऊँ। उनको 11th क्लास में स्कूल एग्ज़ाम देना है तो उसमें फार्मूले याद होना ज़रूरी है, तो अलग अलग कहानियाँ सुना के याद करवाए। आपको मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस पर लाना चाहता हूँ, ठीक। तो फार्मूले फिर भी आप नज़रें गाड़ के देखना कि याद रहे। साइन A/A, साइन B/B, साइन C/C इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ, तो K मान लिया, तो साइन A बराबर A के, साइन B बराबर B के, साइन C बराबर C के। फिजिक्स भाई C के, चित्ररंजन कुमार। अरे हाँ, अब इसमें कैपिटल ABC क्या है? ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल, यस, और स्मॉल ABC उन एंगल के सामने की साइड्स। अरे आज मेरी बात मालूम किससे हुई? अभी फ़ोन पे मैंने फ़ोन लगाया और गलती से बात हो गई, रॉन्ग नंबर लग गया, तो मैंने कहा इनसे बात करा दो, तो कहते नहीं साहब आपने गलत नंबर लगाया। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? तो कहने लगे मंजर भोपाली, मशहूर शायर मंजर भोपाली, जिनके गाने भी खूब बजते हैं। अरे बॉलीवुड में खूब फिल्मों में उनके गाने हैं, तो मैंने तो स्पेशल नंबर सेव कर लिया उनसे। फिर SMS से मैंने बताया कि हम भी फेमस मैस भाई सुहाग हैं। उनने ये बोला ना, मशहूर शायर मंजर भोपाली बोल रहा हूँ। तो ये इंटीरियर एंगल A, इंटीरियर एंगल B, इंटीरियर एंगल, यस, इनको रेसिप्रोकल कर दो तो भी हम कुछ नया कांस्टेंट मान लेंगे, लैम्डा। क्या? मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट इज इक्वल टू 2R। क्या? इन तीनों पॉइंट से जाने वाले सर्कल की रेडियस क्या कहलाती है? सरकम रेडियस। अब तुमको कैसे याद रहेगा कि ये क्वांटिटी R के बराबर है 2R के, कि ये क्वांटिटी 2R के बराबर? तो उसका तरीका है मेरे पास। A एंगल जो है ज़्यादा से ज़्यादा 180 होगा, 180 क्या 179 होगा, उससे ज़्यादा थोड़ी हो सकता। तो साइन A कितना? पॉजिटिव 0 से 1 के बीच। साइन A क्या? पॉजिटिव 0 से 1 के बीच। और ट्रायंगल की साइड तो बड़ी बड़ी हो सकती है, मान लो 10 है, ट्रायंगल की साइड कितनी है? तो 1/2/10, तो और छोटा हो गया 0.005। तो क्या जिस ट्रायंगल की साइड 10 है उसके सरकम सर्कल की रेडियस क्या 0.005 होगी? इसलिए इसकी क्वांटिटी 2R नहीं है। याद रखने का तरीका समझ रहे हैं बात को?
मगर साइड मान लो 10 है, अपॉन 0.5 है, तो 20 हो गया। तो सरकम रेडियस का दुगना तो 20 हो सकता है। याद रखने का अंदाज बस, क्या समझ रहे हैं? कंसेप्ट समझ रहे हैं भाई? अरे हाँ हाँ। कॉस ए, तो जो एंगल है वो साइड घाटे में, क्या बी स्क्वायर प्लस क्या, और ये स्मॉल सी ऐसे ही बनाना, ये सी बनाना और ये उसकी ओढ़नी, क्या कोई ग्रामीण महिला, आप लोग बैठते हो ना ऐसे कुबड़ू होके, वैसे बैठी है, साइड से इमेजिन करो, और ये उसके माथे पे उसकी ओढ़नी रखी है। आप लोग ऐसे ही तो बैठते हो सब लोग, लड़के लड़कियां। अरे हाँ हाँ, ओढ़नी समझते हैं ना? सलमान का एक गाना भी है उसमें, तेरे नाम का। अच्छा, एक खास चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअली क्या होते हैं? यूनिटलेस। क्या होते हैं? इनकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कॉस थीटा है, तो वो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या है साहब? तो बेस भी सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूस भी, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यूनिट नहीं। तो यहां देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर चला गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। यहां ए है तो ए के साथ कुछ अलग हो रहा है इन दोनों से। अब नीचे ए सी तो बैठेगा नहीं, सिमेट्रिक फॉर्म में होना चाहिए। या तो दोनों ही ए रख लो या ए हटा के रख लो। तो ए हटा के रखे हुए हैं, और 2 इसलिए हैं क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर तो नीचे भी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करने के लिए बैलेंस है। ऐसे याद रखना है। कॉस बी बता दीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, इतना सा लिखो जल्दी, फिर अपन इसमें झम के न्यूमेरिकल की बरसात करते हैं। मिटा दूं बच्चा, मिटा दूं? अब नाम लिखिए, समझना कंसेप्ट समझना। पेन है और ऊपर से पैरेलल लाइट का सोर्स आ रहा है, पैरेलल लाइट्स आ रही है सोर्स से। पैरेलल लाइट इमिट करने वाला सोर्स सन, सूर्य। तो मान लो कि सूरज एकदम ठीक ऊपर है और ये नीचे पेन है, और इसके नीचे परछाई अपन ले रहे हैं किसी कार्डबोर्ड पे। तो इसकी परछाई एकदम इसी साइज की आएगी क्योंकि पैरेलल रेज गिर रही हैं और कार्डबोर्ड पे परपेंडिकुलर गिर रही है, और ये उसके पैरेलल है कार्डबोर्ड के। तो जो पेन का साइज वही परछाई, उसको सही भाषा में प्रोजेक्शन कहते हैं। अब मैं पेन को घुमाऊं तो परछाई छोटी 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 होती जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को? अरे हाँ हाँ, इस प्रोजेक्शन की ही बात चल रही है। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, ये परपेंडिकुलर डाला तो बी एन क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन क्या, और ए सी क्या है? चेहरे से हाथ हटाओ। तो ये क्या होगा भाई? ए के सामने ए कहलाएगा। इस एंगल का नाम क्या? इसका नाम क्या? तो कॉस बी बताओ तुम, तो क्या होगा? तो बी एन बराबर क्या? बोर्ड पे देखते रहना, नजरे गाड़ के रखना। अब कॉस सी बताओ, एन सी अपॉन क्या? तो एन सी बराबर क्या हो गया?
अरे हाँ, एन सी बराबर क्या? तो मुझे एक बात बताओ, बी सी इज इक्वल टू क्या? बी एन प्लस, तो ए बराबर क्या? सी कॉस बी प्लस बी कॉस, तो इस तरीके से ए, इस तरीके से बी, इस तरीके से सी। मगर तुम लोगों से तो ये याद होगा नहीं, मैं देखो याद करवाता हूं। हाँ, यहां क्या लिखा है? ए। क्या लिखा है? क्या क्या नहीं लिखा? तो यहां बढ़िया बी लिखो, यहां बढ़िया क्या लिखो? अब दो दोस्त हैं, उनको अपनी दोस्ती गहरी करनी है, तो वो क्या कहेंगे? तू मेरी बहन से शादी कर ले, मैं तेरी बहन से कर लेता हूं। तो बी के साथ किसकी सेटिंग हो गई और सी के साथ किसकी हो गई? अब आपको तीनों फार्मूले याद। स्मॉल बी के सामने तो बी है, तो क्या नहीं है? तो यहां क्या आएगा? यहां क्या आएगा? अब क्या हो जाएगी इनकी उनकी? ठीक। स्मॉल सी तो क्या नहीं है? तो इधर ए, इधर क्या? तो इनकी उनकी। अब ऐसी ऐसी कहानी अपन वो 10वीं पास करके मासूम बच्चे आए 11वीं में उनको सुनाते हैं, तो स्कूल जाके अरे वो लोग भी गहरी करेंगे दोस्तियां सब जगह, ऑफर तो देंगे ही। ये लिखा। अब लिखो नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी या लॉगी, देखो क्या है? शेवरले की आई ना गाड़ी, क्या नाम है उसका? लॉजी नाम है, लॉजी, रेनोलॉजी। हेडिंग डाल दी आपने, नेपियर्स एनालॉजी या लॉगी, ठीक है ना? इसका एक और नाम लिखो, टेंजेंट रूल। बड़े गौर से देखना, पेन छोड़ना, बोर्ड पे देखना। मैं अपनी बनाई हुई डिज़ाइन बोर्ड पे लिखूंगा फार्मूले की, जो कि आपको किताब में नहीं मिलेगी। जो किताबों में लिखी है वो याद नहीं होगी, और मेरी लिखी हुई आपको याद हो जाएगी, मगर अलग अलग है दोनों देखने में। सिर्फ 10 a माइनस बी बाई 2, 10 a प्लस बी बाई 2। जैसा यहां वैसा वहां, बस आंसर। अब किताबों में क्या है वो समझाता हूं, आप इसको याद रखेंगे और फिर स्टेप्स दिमाग में रहेगी तो किताबों का याद हो जाएगा। डायरेक्ट किताब याद नहीं होगी। 10 a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, 10 a प्लस बी बाई 2, 10 a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, 10 पाई माइनस सी बाई 2। a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? ट्रायंगल की बात चल रही है, तो 10 a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, 10 पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, 10 90 माइनस थीटा, 10 a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी कॉट c बाई 2। अब ये छपा है किताबों में, मैंने उसको ये बना के पढ़ाना शुरू किया। तो आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? a माइनस बी तो b माइनस सी। तो मन में सोचा b माइनस सी बाई 2 के नीचे b प्लस सी बाई 2, तो सामने b माइनस सी, b प्लस सी, और चूंकि bc की बात चल रही है तो 90 माइनस
वाला केस लगेगा तो ए कॉट के पास जाएगा। फिर ए बी बी सी सी है 10 सी माइनस ए, तो सी माइनस ए सी प्लस ए, तो नीचे सी प्लस ए हुआ होगा तो वो पाई माइनस बी हुआ होगा, तो अपॉन 2 की वजह से पाई माइनस 2 माइनस बी बाई 2, तो 10 है तो कॉट हो गया होगा, तो कॉट बी बाई 2। अच्छा खास चीज, यदि तुम इधर a माइनस सी लिखो तो a माइनस सी ए प्लस सी, भाई माइनस निकला उसमें घुस गया। तो मैंने अभी आपके सामने कोई कागज पेन नहीं उठाया, सारे फार्मूले दिमाग में है। कारण यह है कि कहानियों से सेव हैं, डायरेक्ट रटा हुआ तो वैसे भी कुछ याद नहीं होता मुझे। ऐसे कुछ कुछ स्टूडेंट याद हो गए, अलमास तो इसके 2 छोटे भाई हैं, दोनों मुझसे पढ़े और ये पढ़ाई में बहुत अच्छा बच्चा था, तो नाम याद है, नहीं तो याद नहीं होते नाम। लिखो जल्दी। ये ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, ए बी सी, इसका नाम ए, ये ट्रायंगल की हाइट, अरे हाँ हाँ, साइन बी क्या होगा? साइन बी बताओ। एच अपॉन सी, तो एच इज इक्वल टू, अरे हाँ, एरिया क्या, हाफ बेस इनटू क्या, सही है, तो हाफ बेस, सब में एक ही पैटर्न है, हाफ। यहां क्या लिखा है? बी, तो क्या नहीं है, तो बस ए बी, तो इधर क्या, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, और ये तो एंगल वो यूनिट लेस है। ए बी बी सी सी ए, तो और ट्रायंगल एक और होता है, एस होता है क्या, मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो द sides of a triangle ARER, the sides of a triangle are ARER 8 centimeter, 10 centimeter and 12 centimeter. Dot. Prove that the greatest angle is double the smallest angle. मैं हिंट दे देता हूं, सुनो। जो सबसे छोटी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा, जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा। तो आप एक ट्रायंगल बनाओ, उसमें सबसे छोटी 8, उससे बड़ी 10, सबसे बड़ी 12 बना दो, 12 के सामने कैपिटल ए बना दो, बी बना लो 10 के सामने, और स्मॉल सी बना लो 8 के सामने, कैपिटल सी बनेगा 8 के सामने, तो स्मॉल ए बी सी भी तुम्हारे पता चल गए, 12 10 8, और उसके सामने एंगल है। अब तुम कॉस ए कॉस बी कॉस सी तीनों पर्सनली निकालो, नहीं कॉस बी मत निकालो, कॉस ए निकालो और कॉस सी निकालो, और सी हमारा सबसे छोटा है, ठीक, तो कॉस 2c निकालना, 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1, तो कॉस 2c की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू कॉस ए की आएगी, हैंस प्रूव्ड। जल्दी कर दीजिए, इतनी सारी गधा हमाली हो गए, सफल हो गए भाई।
नहीं हुए क्या? 8 10 12 है ना? अबे सुनो तो 8 10 12 है क्या? है 8 10 12 ए बी, और ये क्या? यही आपने बनाया क्या सेम? अब मेरी बात सुनो, एक नई बात। ट्रायंगल 8 10 12 है ना, और हमको एरिया तो निकालना नहीं है। एरिया डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ साइड, हमको एंगल से डील करना है। तो एंगल को फर्क नहीं पड़ता, हम साइड्स को सेम रेशियो में बड़ी या छोटी कर दें। तो मैंने तीनों को हाफ कर दिया। अब मेरे दिमाग में 6 5 और 4 है, तो मेरा कैलकुलेशन फास्ट होगा। ये सब आपके दिमाग में क्यों नहीं आता? अरे हाँ, तो कॉस सी बोलो 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 2.6.5, 36 प्लस 25 माइनस 16 का डोला। नीचे क्या? 36 में से 16 गए 20, 45 अपॉन 60, 15 तिया 15 चौके। कॉस 2c, 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1, 2 9/16 9/8, 9 माइनस 8 अपॉन 8, 1/। अब सबसे बड़ा निकालना है मुझे, तो मैंने कॉस ए निकाला। ए मतलब क्या? इसको रोक लो, 8 4 5, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 2 4 5, 16 25 64 80, 16 और 25 कुछ गड़बड़ है ना? 36 बोलो क्यों? अच्छा सॉरी, हाँ अब बोलो ऊपर क्या आ रहा है? 5 40 कितना हुआ? ये किसके बराबर हो गया? तो कॉस है और कॉस 2c बराबर है, तो कॉस कॉस कैंसिल, मिटा दो। अरे लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। आईटी सवाल पूछती है इस फार्मूले पर, देखना भाई। ट्रायंगल आप लोगों का ना तो इक्विलेटरल बनना चाहिए ना आइसोसेलेस। ए बोर्ड पे देखते रहना अभी बहुत देर तक। डी इज एनी पॉइंट, मतलब ना तो हम उसे मिड पॉइंट ले रहे हैं और ना ही एडी कोई एंगल बाइसेक्टर है, यूं ही कोई सा भी पॉइंट है। इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा। एंगल बाइसेक्टर होता तो दोनों सेम होते। एम एन बी डी और सी डी एम एन, रेशो एम एन, हाँ लेंथ नहीं। इसको थीटा कहा जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये 180 माइनस थीटा कहलाएगा। तो पहला फार्मूला m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू n कॉट b। ध्यान रखना कॉट ही कॉट है सारे, कैपिटल सी। अरे यार सब कॉट ही कॉट है। इसको भैया बहुत देर तक देखते रहो। जब आईआईटी थ्योरेटिकल तब तो इस पे बहुत क्वेश्चन आते थे। चेहरे से हाथ हटाओ भैया, 2-3 बार बना लो इसको, पूरा फिगर भी 2-3 बार बिना देखे। हर बार पन्ना पलट के बनाओ जिससे कि पुराना ना दिखे और बोर्ड में ना देखना पड़े। और ये देखना मेरे पैकेज में है कि नहीं ये चीज, पैकेज बांटा कि नहीं? हाँ तो ये तो आज ही शुरू हुआ। रेड बुक में है कि नहीं? है, सही लिखा है दोनों जगह। करो 2-3 बार इसको बनाओ, और वो बी और बीटा में ध्यान रखना। आगे बढ़ो, अगला करो भाई।
मैंने एक्चुअली उल्टा लिख दिया क्वेश्चन। ऐसा लिखना था, इन अ ट्रिंगल इफ दिस देन प्रूव दैट। तो ये आपको दिया है, ठीक, गिवन, और ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट। तो आपने जिनने अभी ना लिखा हो वो सही लिख लो। ये पूरा ब्लॉक आगे और ये पूरा ब्लॉक पीछे। लिख लिया है तो भी इंग्लिश तो सही है, उसमें कुछ गड़बड़ तो है ही नहीं। बाद में जो लिखा है वो दिया गया है। ये जो दिया गया है b प्लस सी अपॉन 11, सी प्लस ए अपॉन 12, ए प्लस बी अपॉन 13, उसके सामने आप लेमडा मान लो। तो b प्लस सी बराबर 11 लेमडा, सी प्लस ए बराबर 12 लेमडा और ए प्लस बी बराबर 13 लेमडा। उन तीनों को ऐड करो तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कुछ मिल जाएगा। फिर उसमें a प्लस बी की वैल्यू रख दो तो c मिल जाएगा, b मिल जाएगा, a मिल जाएगा। और उसके बाद आप cos a निकालो, cos b निकालो, cos c निकालो। बन गया क्या? b प्लस सी इज इक्वल टू 11 लेमडा, c प्लस a बराबर 12 लेमडा, a प्लस b बराबर 13 लेमडा। ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया बोलिए? है 36। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बोलो 18 लेमडा। b प्लस सी 11 है तो a बराबर कितना? तभी तो 18 होगा सम। c प्लस a 12 है तो b बराबर, और a प्लस बी 13 है तो, आई बात समझ में? डन डन। देखना साहब, बोर्ड पे देखना। तो cos a बराबर, बोलो साहब, बोलो बोलो, cos a बराबर बोलो 36 25 माइनस 49, 36 25 माइनस 49, और नीचे क्या? 265। बोलो 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 बोलो, 12/60 की 7, ऐसा। cos b बोलो 49 25 माइनस 36 अपॉन 275, बोलो 19 अपॉन cos c बताओ 49 36 25 2.7.6, बोलो सही है? सही है। प्रूफ क्या करना है? तो ये जो 1/5 है इसे 7/35 लिख सकता हूं क्या? ध्यान से देखना, ये तो 19/35 है ही, इसको 25/35 लिख सकता हूं क्या? तो ध्यान से देखो, cos a 7 आया नीचे, तो ये क्या हो गया? cos b 19 नीचे आया, cos c, कितने लोग सफल हो गए थे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला करना भाई। ये मेरे स्टाइल में या आपके आंसर में लिख लो कि इसकी वैल्यू 1/35 है। मतलब कोई पूछे कि भाई इसकी वैल्यू बताइए, तो आंसर 1/35। चेहरे से हाथ हटाओ। कोई सफल हुआ? बहुत बढ़िया नमन भैया। और तुम्हारा नाम क्या? महेंद्र सिंह धोनी। वो फिल्म में दम है क्या MS धोनी की? है? मेरे को तो क्रिकेट से नफरत है।
मिल्खा सिंह में सबको दिखाने ले गया था मेरी तरफ से, मगर ये नहीं ले जाऊंगा। मुलायम सिंह ने एक बहुत अच्छी बात करी थी, जितने देशों में क्रिकेट खेला जाता है, मतलब क्रिकेट खेलते हैं जो देश, वो देश सब बर्बाद हालत में। मतलब बिजनेस की दुनिया में, तरक्की की दुनिया में आज तक वर्ल्ड कप नहीं मिला उसको। इसका मतलब वो ज्यादा जोश में नहीं खेलता। अरे वो तो वहां की खोज है भाई। आप देखो, अमेरिका नहीं खेलता, सऊदी अरब नहीं खेलता, और वो लोग ओलंपिक में उतरते हैं, और ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल वही लेके जाते हैं। तो वो मुलायम की एक बात तो, मतलब उसने समझदारी भरी बात जिंदगी में एक बार करी थी। इसको मिटा दूं, बातें न करें। सुनना, बड़े गौर से देखना। हेलो, कॉस ए बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस अपॉन, इसको सामने भेज दो तो ये चीज हो गई क्या? ट्रायंगल का एरिया हाफ, पूरे में से बीसी उचक गई हो तो 2 cos A इज इक्वल टू 2 माइनस हाफ साइन ए। तो साइन ए प्लस 4 cos A इज इक्वल टू 4 हो गया क्या? देखना, 2 साइन A बाई 2 cos A बाई 2 इज इक्वल टू नहीं 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बाई 2 इज इक्वल टू क्या? ओ छपाई, यहां देख ले, 2 साइन A बाई 2 cos A बाई 2 प्लस 4 माइनस 8 साइन स्क्वायर A बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 सब्ट्रैक्ट होकर कटे हैं, इसलिए सामने 0 बचेगा। फिर में से 2 साइन A बाई 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा क्या? cos A बाई 2 माइनस 4, सही बोल रही हूं क्या? 4 साइन A बाई 2 बराबर क्या? थर्ड पार्ट। तो दो चीजों का प्रोडक्ट बराबर 0, तो या तो साइन A बाई 2 बराबर 0 हो नहीं सकता। फिर क्या? cos माइनस 4 साइन इज इक्वल टू क्या? 0। तो cos A बाई 2 इज इक्वल टू 4 साइन, तो 1 बाई 4 इज इक्वल टू क्या? 10 A बाई 2, जबकि हमको क्या निकालना था? 10। तो 10 A इज इक्वल टू 2 10 A बाई 2 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 2। आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर। अगला करिए, एंगल ABC AP में है, तो कह रहे हैं तो प्रूफ करें। साइड्स को कर्सिव राइटिंग में ही लिखना। इंटीग्रेशन का पैकेज किसी को ना मिल पाया हो तो हाथ उठाओ। पिछला छापने की जगह समझ के लिखना। बढ़िया, पहले अभी मेरा नया क्वेश्चन करो, पिछला मेरा मेथड अलग है तो लिखना।
मैं आज की क्लास रोक रहा हूँ क्योंकि पेपर बनाना है आप लोगों का एडवांस। मैं हल्का फुल्का परमुटेशन भी डालूंगा। ये 2 क्वेश्चन करो फिर उठना, या घुटने टेक दो तो उठना। इस संडे का रिकॉर्ड ही नहीं किया, पिछले साल का देखना आप, उस हॉल में लगी थी ना, वहाँ का कैमरा था।